हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स के 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुक जाता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अंदर की ओर झुक जाता है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अगर दोस्तों इनमें से अगर 15 का भी आपने सही जवाब दिया तो आपकी एग्जाम से लेकर तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लेजर का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक विल्टन ने, या सेमूर क्रेक ने, या फिर फ्रेड मोरिसन ने, या फिर टी.एच. मेमन ने। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो लेजर का आविष्कार किया था वो टी.एच. मेमन ने किया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, लास्ट ऑप्शन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन रहता है कहा जाता है? हिमांक, त्रिकबिंदु, क्रांतिक ताप, क्वथनांक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, त्रिकबिंदु, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, क्रीट, प्रभाव मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्रीट, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, या समान गति से ऊपर, या फिर त्वरण के साथ नीचे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, त्वरण के साथ नीचे, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूले का समय होगा, घटता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, या 2 गुना होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g। तो दोस्तों, यहाँ पर लंबाई बढ़ा दी जाएगी अंडर रूट में L/g। दोस्तों, यहाँ पर लंबाई बढ़ा दी जाएगी 4 गुना। दोस्तों, ये रूट में है तो यहाँ पर जो इसका समय है, झूलने का समय, वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, जूल और किलो कैलोरी ये ऊष्मा के मात्रक हैं। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, या एडवर्ड टेलर ने, या सैमुअल कोहेन ने, या फिर वर्नर वॉन ब्राउन ने। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन बम का जो विकसित किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल, चार्ल्स, या डेमलर, या फिर डेवी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है डेमलर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डेसिबल होता है एक संगीत नोट या एक ध्वनि स्तर का मापक या फिर एक संगीत यंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो डेसिबल होता है वो ध्वनि मापने का एक यंत्र होता है, और ये ध्वनि मापने का एक ध्वनि के स्तर की जो मापन होती है, मापन होता है, जिससे ध्वनि मापी जाती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये यंत्र नहीं होता, ये ध्वनि की मापने की जो मापन होता है, जो बिल्कुल यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हीरा चमकदार दिखाई देता है अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों यहाँ पर ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या आंतरिक परावर्तन के कारण, ये ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल, ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है बल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। न्यूटन मीटर है वो बल की इकाई नहीं है। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में या फिर वायु से कांच में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो डेंसर से रोअर में जो किरण जाती है तब होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है हीरे से कांच में, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला 14 क्वेश्चन है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर, भाग के बराबर। तो आपको भार के बराबर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है आयतन के बराबर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन ने, या जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, या एडवर्ड टीलर ने, या सैमुअल कोहेन ने। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड टीलर ने, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, कांच में, पानी में, निर्वात में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, आपको अपने एग्जाम से लेकर एयरफोर्स नेवी में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे फिजिकल, साइको, जीडी, मेडिकल, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा, घटेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका जो तापमान है वो घटेगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम, परासरण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण का नियम, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम, धूलकण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है धूलकण, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन या परावर्तन या विसरण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मृग तृष्णा, जैसा कि आपने देखा होगा सड़कों पर, रोड पर गर्मियों में दूर से हमें पानी सा दिखाई देता है, उसे मृग तृष्णा बोलते हैं, जो रेगिस्तान में भी दिखाई देती है। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या कोई संबंध नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अशुद्धियों के कारण जो द्रव्य का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर या समुद्र की गहराई पर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है माउंट एवरेस्ट पर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जितना ऊपर जाएंगे वहीं पर ये इसको पकाने में ज़्यादा अधिक समय लगेगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, दिष्टकारी द्वारा, दोलक द्वारा या डायनेमो द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोलक द्वारा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, का भार घट जाएगा, का भार बढ़ जाएगा, का की ऊर्जा कम हो जाएगी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक से यहाँ पर 27 लिख गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके जो अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें,